प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और हम लोग जो है पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज समझना है, हमारा पैसा क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है। ये वाला केस हमको समझना है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हमारा पैसा n टाइम्स होता है तो उसका n टाइम्स का टाइम से क्या लेना देना है, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए मैं 2 टाइम्स कहता हूं, तो जब भी मैं 2 टाइम्स के लिए मान लीजिए टाइम यहाँ पर t देता हूँ, t ईयर्स में मेरा पैसा 2 टाइम्स हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खास बात क्या होती है कि 2 टाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 4 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स या 16 टाइम्स। ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि एक बात आपको और समझ के चलनी पड़ेगी कि जब भी हम 4 बोलते हैं ना, ये 2 का स्क्वायर होता है। जब भी हम 8 बोलते हैं ना, ये 2 का क्यूब होता है। और जब भी हम 16 बोलते हैं ना, तो ये 2 के पावर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी पावर है, जैसे यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर 4 पावर, इन्हीं की मदद से हम इनके टाइम का पता कर लेते हैं। मतलब जितना पावर होगा, अब ये देखना है कि यहाँ पर t है तो वो t सब में रहेगा, यहाँ पर सब जगह t रहेगा। लेकिन जो जो पावर है उससे मल्टीप्लाइड होगा। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो इसका टाइम हो जाएगा 2t, इसका टाइम आ जाएगा 3t, इसका टाइम आ जाएगा 4t। ये आप समझेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा n टाइम्स मनी होता है वो एक फिक्स पैटर्न पे होता है। अगर हम 2 टाइम्स की बात करेंगे तो हम 4 की, 8 की, 6 की, मतलब 16 की, ठीक है, 32 की, 2 के पावर में बात करेंगे, वही पावर टाइम से मल्टीप्लाई करके हम आंसर तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें। इसी तरह हम 3 टाइम्स का देखेंगे, इसी तरह हम 5 टाइम्स का देखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3 टाइम्स की बात करते हैं, मान लीजिए 3 टाइम्स को करने में मान लो t टाइम लगता है, तो नेक्स्ट में मैं 9 पूछूंगा, 27 पूछूंगा या 81 टाइम्स पूछूंगा। अगर ऐसा पूछता हूं तो आप देखो ये क्या है, ये है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 3 के पावर क्या है 4। तो बेटा यहाँ पर जो टाइम आएगा ना वो 2t आ जाएगा, यहाँ पर जो टाइम आएगा ना वो 3t आ जाएगा, यहाँ पर जो टाइम आएगा ना वो 4t आ जाएगा। ये सारा हो जाएगा। आई बस समझ, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे अगर मान लो मैं नेक्स्ट देखता हूं, अगर मैं 5 टाइम्स की बात करूंगा ना, तो अगर 5 टाइम्स के लिए जो भी टाइम लगेगा तो मैं इसको t बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं 5 का क्यूब, यानी मैं यहाँ पर 25 टाइम्स की बात करूंगा आपसे, और आंसर कितना हो जाएगा 2t। ऐसे सेम इसके लिए 125 टाइम्स की बात करूंगा, अब आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3t। ये आपको समझ के t, 2t, 3t, ऐसे 4t। अब क्वेश्चन इस पे कैसे जनरेट होता है, ये हम लोग उस पर बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। नोट नहीं कर पाए क्या? ठीक है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। ये 3 टाइम्स वाला था।
देखिए क्वेश्चन, देखिए ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी becomes 2 times, a sum of money becomes 2 times in 7 years, a sum of money, a sum of money becomes, a sum of money becomes 2 times in 7 years, a sum of money a sum of money becomes 2 times in 7 years with a fixed rate of compound interest, with a fixed rate of compound interest, with a fixed rate of compound interest in how many years, in how many years, in how many years it will becomes, in how many years it will becomes 8 times with the same rate of interest. In how many years it becomes 8 times with the same rate of, with the same rate of compound interest. तो देखो यहाँ पर ना बेटा एक ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहली बात की जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये अब 8 क्यों पूछा, क्योंकि ये 2 के 3 पावर की वैल्यू है, यही 3 पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाइड जो अगर हमको देगा 3, तो 3 की जगह पे 3 और t का वैल्यू कितना है 7, तो 7 की जगह कितना हो जाएगा 21, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 डायरेक्ट। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए मैं आपको नेक्स्ट चलता हूँ जो आपने पूछा था, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ 3 टाइम्स वाले में। देखो आपका क्वेश्चन क्या था कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 3 इयर्स। आपने यहाँ पर 3 इयर्स बोला था, टी की वैल्यू आपने कितनी दे दी 3 दी थी, आपका क्वेश्चन था यही। बंद रखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 3 इयर्स, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 9 टाइम्स, आपका क्वेश्चन यही था। तो 9 3 के पावर में है कि नहीं, कितना पावर में है, तो हमको क्या करना है 3 के साथ में किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, कितना आ जाएगा 6, तभी तो हम वहां पर तुरंत 6 पे टिक मार दिए और कौन से जादू कर दिए थे। 3 का टेबल 2 बार पढ़ना था, आंसर आ जाएगा। तो जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तो फिर आप फार्मूले से या किसी और तरीके से करेंगे तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है वही, जैसे आपने क्वेश्चन सही लेके आए, अगर 3 चल रहा है ना तो 9 पूछेगा, 27 पूछेगा, 81 पूछेगा, उसका पावर पूछेगा। जैसे 81 पूछेगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेस वैल्यू t है तो कई बार हमको क्या होगा t पता रहेगा, हम पूछ देगा, कई बार क्या करेगा 3t दे देगा और t पूछ देगा, उल्टा दे देगा। जैसे कहेगा 15 साल, देखो ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, उल्टा सुन लो, यहाँ पे 15 ईयर कर देगा और बोलेगा 15 ईयर में हमारा पैसा 27 गुना हो गया। तो आप बताइए कितने समय में हमारा पैसा 3 गुना हो गया था, तो बेसिकली 27 गुना होने का मतलब 3t का वैल्यू पता है, तो t का वैल्यू कितना होगा 5। अब किसका वैल्यू पूछा है 5, उल्टा भी पूछ सकता है, रिवर्स भी पूछ सकता है। तो जो पावर होता है ना उसको हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसके टाइम को बताएगा। अगर बेस का टाइम t है तो अगला टाइम 2t 3t 4t 5t, तो देख के चलना पड़ेगा क्या दिया है। नॉर्मली तो यही पूछता है कि 3 गुना हो गया तो 27 गुना कितना, तो अगर 27 दे दिया तो अब पूछेगा 3 गुना, ये 27 देके 81 पूछ दिया था, तो 3t का वैल्यू पता है, 4t का वैल्यू पूछ दिया है। आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पे टाइम के लिए सोचना है। लिखिए ए सम ऑफ मनी बिकम्स 27 times, a sum of money becomes, a sum of money becomes 27 times, 27 times, 27 times in 30 year, in 30 year with a fixed rate of the compound interest,
with the fixed rate of the compound interest. In how many year it will becomes in how many year it will becomes 81 times. In how many years it will become 81 times with the same rate of compound interest. With the same rate of the compound interest. In how many years it will become the 81 times with the same rate of compound interest. तो आप देखेंगे कि 81 टाइम्स जो है ना वैल्यू, 81 टाइम्स ये किसका वैल्यू है? ये 3 के पावर 4 का वैल्यू है, और ये वैल्यू किसका है? 3 के पावर 3 का। तो ध्यान रखना दोनों का बेस सेम है ना, तो यहाँ पर टाइम जनरेट हुआ होगा 3t और यहाँ पर टाइम कितना जनरेट हुआ होगा? 4t। और ना समझ में आए तो पीछे देख लो, यहाँ पर देखो 27 का टाइम कितना होता है? 3t। 81 का टाइम कितना होता है? 4t। तो अगर अभी पावर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं और तुरंत ही कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अच्छा तो 3t का वैल्यू कितना दिया? 30। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो 4t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 into 10। 4 into 10 कितना हो जाएगा? 40। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बताइए, आया समझ में बात? अब जैसे ऐसे आगे मैंने दिया है यहाँ पर 5 टाइम्स का, तो 5 टाइम्स का मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 20 साल में मेरा पैसा 20 ईयर्स में मेरा पैसा 5 टाइम्स हो गया, और हम चाह रहे हैं कि मेरा पैसा 125 गुना हो जाए, 125 गुना हो जाए। तो क्या करोगे बेटा? 20 साल दे दिए टी का वैल्यू, तो 3t का वैल्यू नहीं पता कर लोगे? बोलो कैसे पता करोगे? वैल्यू तो पुट करना है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जो n टाइम्स वाले, ये पावर्स वाले ऐसे जनरेट होते हैं। 2 देगा तो 2 का पावर से 2 के पावर 4, 8, 16 पे क्वेश्चन चलेगा। 3 देगा तो 3 के पावर में 27, 81 पे क्वेश्चन चलेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन 5 देगा तो 5 के पावर में क्वेश्चन चलेगा। ये सब ऐसे चलता है। यहां तक बात ठीक है, तो बात को आगे बढ़ा दूं। क्या भाई क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो पढ़ो फिर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो परसेंटेज को भी कंट्रोल करता है उसका नाम है रेशियो। ठीक है। रेशियो एक ऐसा चीज है जो परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को, एसआई को, सीआई को, सबको कंट्रोल करता है, फ्रैक्शन को, सबको कंट्रोल करता है। रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। तो हम दुनिया में हर एक चीज को कंपेयर में देख के समझ सकते हैं। नॉर्मली आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कंपेयर करते होंगे। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो पहले बार पूछे तू कैसे दे रहा है, दूसरे से पूछे तू कैसे दे रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं लोग? ठीक है, हमें नहीं क्या है, इससे पता चलता है कि आप उल्लू है, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप 10 का पूछ रहे हैं, मतलब अभी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर डिसीजन लेंगे नहीं। और आप गए पूछे कितने में है, तो वही बोल रही है मुझे तुम महंगा दे रहे हो, उस समझ जाएगा इसको जानकारी है तो सही रेट दे देगा, बात खत्म हो जाएगा। आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम बच गया। लेकिन आपके पास नहीं है तब क्या करते हैं, तो आप ए के पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे, सी के पास जाएंगे, फिर क्वालिटी चेक करेंगे सबका क्वालिटी जैसा है कि नहीं, कौन सा बेस्ट क्वालिटी में, तब फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आई बस तो ये चीज आपको है। तो ये कैसे पता चला? ये इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना। ठीक है, रेशियो एक कमाल की चीज है पूरे मैथ के लिए। ठीक, अगर रेशियो नहीं होता तो समझिए मैथ में कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो रेशियो को मन से पढ़ना। रेशियो में काम में आएगा आगे के टॉपिक। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, सब जगह रेशियो। डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, सब जगह रेशियो। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, बोट सिस्टम, सब जगह रेशियो।
जिधर देखें सब रेशियो ही रेशियो। आइए देखते हैं, बड़े आइए, ठीक है। देखो ए और बी, इसको हम बोलते हैं ए रेशियो बी। जैसे मैंने कहा कि ए के पास कोई चीज 30 है और बी के पास कोई चीज 40 है, तो आप क्या करते हैं, इसका रेशियो बनाओ, तो आप क्या करोगे, रेशियो में पहले क्या करोगे। अभी आप लोग देख रहे थे, मैं कंपाउंड टेस्ट में रेशियो बना रहा था ना, वहां पर एक तरफ रख रहा था किसको, प्रिंसिपल को, और दूसरी तरफ अमाउंट को, उसका वैल्यू काट काट के रेशियो में देख रहा था। क्योंकि रेशियो कहता है कि ये छोटी सी बात है जिसको आप समझिए। आई बात समझ, क्योंकि वैल्यू को नहीं बताता है लेकिन वैल्यू के रिलेशन को बता देता है, और फिर जो वैल्यू बता रहे उससे हम कनेक्ट। जैसे हम परसेंटेज में क्या करते थे, हम 1% का वैल्यू पता करते थे कि नहीं करते थे। परसेंटेज में 1% का वैल्यू पता किया ना, प्रॉफिट एंड लॉस में 1% पता किया, तो सीपी 100% पता किया कि नहीं किया। ऐसे रेशियो में 1 रेशियो का वैल्यू पता करेगा। एक बार 1 रेशियो पता चल गया, फिर जो रेशियो पूछेंगे हम तुरंत बता दें। आई बात समझ, सारा काम यूनिट पे है, एक चीज पे है। आप एक विषय को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना अच्छे से पढ़िए कि उतना दुनिया में कोई अच्छा ना पढ़ता हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका हर एक विषय अपने आप अच्छा हो जाएगा। पढ़ा एक हो गया अच्छा, सब सारा भी इसलिए अच्छा हो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ध्यान रखना, एक चीज को साध लिया तो सब कुछ संसार को कंट्रोल कर लो। सब चीज के पीछे भागोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। रोहित देखो 3:4, तो देखो अगर ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू कितना होगा 4। ए का वैल्यू कितना होगा 3, तो बी का वैल्यू कितना होगा 4। यहां पर तो इसमें हमने कटाया किससे, जिससे कटाते हैं उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों को याद होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि जब हम रेशियो बनाते हैं तो जो कॉमन चीज कटाते हैं, एक्चुअली में कॉमन नहीं कटाते, 2 से भी कटा सकते थे, 10 से कटाने क्या, क्योंकि 10 से बड़ा दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी थी 10। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो 3 और 4 आए, अब हम इनको बोलते हैं कि बोथ आर द कैसे नंबर है, ये इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, यानी इनमें कॉमन नहीं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एचसीएफ से कटा रखा है। तो रेशियो आते हैं को प्राइम नंबर, छोटे छोटे फॉर्म में आते हैं, साफ पता चलता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुरंत हम चीजों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रैक्शन तो किसी चीज का डायरेक्ट रेशियो होता है, यहाँ तक कि परसेंटेज को आसानी से फ्रैक्शन बदल के हम उसको रेशियो में लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए हम रेशियो को समझेंगे। ये तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ बच्चों, दिखाता हूँ कि पूरा कहानी क्या है। देखिए अगली चीज आपको बताता हूं, हम सबसे पहले रेशियो को ना समझेंगे, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। इससे हम पता कर सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते। क्यों पता किया, क्योंकि बी कॉमन वैल्यू है। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, मतलब ए का सी से रिलेशन होगा। आप याद करिए जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, तो एक चीज हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन था, और एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रिलेशन था। तो क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन नहीं पता कर लिए? याद आया? जब इधर से जाके प्रॉफिट प्लस कर रहा था, डिस्काउंट माइनस कर रहा था, लास्ट टाइम पढ़ाया होगा मैंने आपको, सीपी और एमआरपी डायरेक्ट रिलेशन पढ़ाया होगा। तो सीपी का संबंध एसपी से, खरीदेंगे तो बेचेंगे, अब बेच रहे हैं तो छूट देके बेचेंगे। तो जो आप एमआरपी और जो सीपी वो भी कनेक्ट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन वैल्यू आ गई है। तो यही चीज यहाँ भी है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी है, तो यह हमें ए रेशियो बी रेशियो सी तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि यह 2 है और यह 3 है, अब ध्यान दीजिएगा, यह 2 है और ये क्या है 3, और ये 3 है और ये क्या है 4 है। तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ इसका रिलेशन होगा 2:3:4। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम। बी के 3 रहते हुए 2 है और बी के 3 रहते हुए वो 4 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन मामला तब बिगड़ जाएगा जब ए रेशियो बी की वैल्यू और बी रेशियो सी की वैल्यू में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 7 है। लो हो गई नौटंकी। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। वैल्यू सेम नहीं तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो इसका बेसिक तरीका यही है कि वैल्यू को सेम कर दिया जाए।
और सेम करने के लिए रेशियो बहुत आसान, रेशियो कहता है जिस वैल्यू को जितना चाहो बना दो, मल्टीप्लाई कर दो, भाग दो, दोनों तरफ करना जो भी करना। देखो तो हम ये कहते हैं कि हम 3 और 5 से कटने वाली कोई संख्या खोज देते हैं। बताओ दुनिया में ऐसी कौन संख्या जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आती है? 15। तो 15 बनाने के लिए यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 15 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। तो 5 से यहाँ करोगे तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा बेटा। और 15 बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ भी करोगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि हम चाहते थे कि b की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। और जब b की वैल्यू सेम हो गई तो उस समय देखो, अब ध्यान से देखो, अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताओ? 10। और b की वैल्यू कितनी है? यहाँ भी 15 है। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो ये क्या बन गया? a रेशियो b रेशियो c। यही मूलभूत तरीका है जो तुम्हारे काम आएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। जो कॉमन वैल्यू के साथ में आएगा वह दोनों जगह इंटरप्ट करेगा ही करेगा। तो a रेशियो b रेशियो c आप निकाल सकते हैं 10 रेशियो 15 रेशियो 21। 10 रेशियो 15 रेशियो 21। ये किसकी वैल्यू है बताइए? a रेशियो b रेशियो c। यहां तक ठीक है? तो बात को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें एक तरीका और होता है, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। एक दो लोग हैं खी करते रहते, इधर पढ़ते नहीं, खी करते रहते। इधर देखो, a रेशियो b रेशियो c। a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी है? 5। और c की वैल्यू कितनी है? 7। एक डायरेक्ट तरीके में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कब्जा मेथड। ये कहता है ठीक है a भी आ गया, c गायब है ना, तो जो उसके पास में रहेगा उसको भेज दो। और ये कहता है ना कि यहाँ से a गायब है ना, जो इसके पास में हॉरिजॉन्टली उसको भेज दो, और बस अब कुछ नहीं। अब बन गया a रेशियो b रेशियो c। 10 15 और 21। इनका कंपाउंड रेशियो निकालो, इनका मल्टीप्लाई करो और इससे आंसर तक पहुंच जाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आएगा समझ? इसको बोलते हैं कब्जा मेथड। a और b है तो c की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू ही मान ली जाएगी, और b और c है तो a की वैल्यू वही मान ली जाएगी जो b की वैल्यू, और बस आमने सामने मल्टीप्लाई करो और a रेशियो b रेशियो c पे पहुंच जाओ। आएगा समझ? तो करो, इसको नोट करो सब, तो आगे बढ़ते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में रहा है तो बात को फिर आगे बढ़ा दूं, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हो बेटा। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए जैसा आप कहें। क्वेश्चन दें? ठीक करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। a रेशियो b 2/3 रेशियो 3/4। b रेशियो c 1/2/3 रेशियो 2/3/4। a रेशियो b रेशियो c। करिए।
तो तुम बर्थडे के दिन के आसपास ही इसको पहनते हो ड्रेस को, नहीं? बर्थडे के दिन के आसपास ही ड्रेस को पहनते हो? मतलब जब आपका क्लास ये बर्थडे में लिए, बर्थडे पे तो लिए थे उस बार, तब नया नया पहन के आए थे, तुम एकदम अलग लग रहे थे, चमक रहे थे। तब तुम्हारा बर्थडे एकदम शानदार है, लाइफ टाइम मेमोराइज है, बहुत अच्छा। तुम्हारे आप एक बार ब्लेसिंग मिल गई तो जीवन भर के लिए मिल गई। टीचर का आशीर्वाद ऐसा तो नहीं कि अभी दिया तुरंत 2 दिन बाद खत्म हो जाए, वो तो एक बार मिल गया तो लाइफ टाइम, जन्म जन्म के लिए हो जाता है। तब क्या बुद्ध ने जिसको ज्ञान प्राप्त करवा दिया तो जीवन भर के लिए ज्ञान प्राप्त हो गया। एक बार सीख गए कोई क्वेश्चन तो हमेशा के लिए सीख गए। बनाओ बेटा बनाओ। आओ देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात की जब रेशियो फ्रैक्शन आता है ना तो हम फ्रैक्शन से बाहर निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो बेटा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना आप लोग तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8:9। ये तो a रेशियो भी हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3 + 2 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले 5/3, और साथ वाले की वैल्यू होगी 4 × 8 9 10 11, 11 बटे कितने हो जाएगी 4। और अगर इनको हम प्रॉपर रेशियो में करेंगे तो 4 यहाँ पे जाएगा और 3 यहाँ पे जाएगा, तो 5 चौक का 20 ये हो जाएगा, और 11 3 33 ये हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, अब हम इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़े, बात खत्म हो गई। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर कब्जा मेथड यूज करिए या फिर दोनों को इक्वेट करिए। चलिए a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए हम कब्जा मेथड यूज करके चेक करते हैं। 8 9 खाली स्थान मतलब 9, 20 33 इसका मतलब खाली स्थान मतलब 20। अब हमें क्या करना है? इसका बस मल्टीप्लिकेशन कर देना और काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 8 गुना कितना हो जाएगा? 16 160 हो जाएगा। 9 गुना कितना? 18 180 हो जाएगा। और 33 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 27 और 2 29, कितना आंसर आ जाएगा? 160 180 247। क्या दिक्कत है? क्या बेटा, ये आपको समझ में आ गया? एक्चुअल में जब भी कोई फ्रैक्शन होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको नॉर्मल कर लेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन होगा तो पहले पी वाई क्यू करेंगे फिर नॉर्मल कर लेंगे, और उसके बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। एक और कर लो, a रेशियो b की वैल्यू 1 2/3 है, 1 3/4 है b की वैल्यू, b रेशियो c की वैल्यू 1 4/5 है, हाँ, और यहाँ पे 1 2/3 है, 1 2/5 है। चलो फिर दिखाओ क्या निकालना है? निकालना है a रेशियो c रेशियो b। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बताते चलिए ताकि हम आपको आप इस तरह से इसको देख सकते हैं।
की बार सर बनाइए बनाइए। देखो तुम लोग को मैं एक दिन यहाँ देखना चाहता हूँ। ये सब आईपीएस बैच है 2022 में, ठीक। और प्रेसिडेंट जी जो है यहाँ पर लोग स्पीच कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, ठीक। देखो इसका वैल्यू सुनेंगे लोग ध्यान से। तो 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/3 हो गया बेटा। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया? 7/4 हो गया। 5 1 जा 4, 5 + 4 कितना हो गया? 9/5 हो गया। 5 1 जा 5 + 2 कितना हो गया? 7/5 हो गया। इसमें 5 में 5 कट गया, यहाँ कटेगा नहीं। तो देखो 5 4 जा 20 रेशियो 21, करेक्ट। अब लोग देखो हमें एक चीज पता है, कॉमन दोनों में क्या है? ए बी सी कॉमन क्या है दोनों बेटा? दोनों में कॉमन बी है। तो बी का वैल्यू यहाँ पहले ए का वैल्यू रखो। ए का वैल्यू कितना है? 20। बी का वैल्यू कितना है? 21। लेकिन यहाँ पर देखो बी का वैल्यू बदल गया और बी का वैल्यू कितना है? 7। तो हम 7 को ना बड़े आसानी से 21 कर सकते हैं। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेसिक तरीका अप्लाई करते, क्यों कब्जा करना। आप देखो कि जो चीज कॉमन है ना पहले उसको पकड़ो, और ए रेशियो बी रेशियो से जो कब्जा मेथड होता है ना वो हमेशा कॉमन चीज को बीच में रख के चलना पड़ता है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी दे। या फिर हम दोनों जगह वैल्यू को इक्वल कर दे जो कॉमन वैल्यू थी। तो अगर यहाँ पर बी का वैल्यू 7 आ रहा है तो हम इसको 21 कर सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हमारा आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए रेशियो सी रेशियो बी। तो ए का वैल्यू कितना हमारे पास है? 20। उस समय सी का वैल्यू कितना हमारे पास है? 27। और उस समय बी का वैल्यू हमारे पास कितना है? 21। ये है पूरी कहानी।
देखो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पैरेलल भी में 3 से करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको 21 बनाना चाह रहे थे। तो अब ये वाला जो सी का वैल्यू कहाँ, क्योंकि यहाँ पर सी रेशियो बी दिया था क्वेश्चन में, तो हम बी को ठीक कर रहे होंगे, सी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब ए का वैल्यू 20 है तो बी का वैल्यू 21, बी के 21 होने से सी कितना है 27। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ए सी बी पूछा है, सी का नाम पहले लिख दिया तो उसका वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा, अब बी का नाम बाद में लिखा तो बी का वैल्यू बाद में डालेंगे। बना उधर, फिर फाइनल एक स्टेप और करना पड़ेगा, समझ में आएगा। निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, बाद में कर देंगे जो पूछा है। जैसे जिसका नाम पहले, रेशियो में क्या होता है, जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, जिसका रेशियो बाद में उसकी वैल्यू बाद में। आगे बात समझ में, तो ए रेशियो बी रेशियो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट, नाम सुनिए डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक। और एक होता है सब डुप्लीकेट, नाम सुनिए सब डुप्लीकेट का, बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, बोलो बेटा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अगर ए रेशियो बी है ना तो इसका सब डुप्लीकेट होगा रूट ए रेशियो रूट बी, रूट ए रेशियो रूट बी, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा, और ध्यान देखना, मैं लिखा यहाँ पे 5 रेशियो 6, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 25 रेशियो 36, और सब डुप्लीकेट क्या होगा, यहाँ पे लिखा 14 रेशियो, सॉरी हमने यहाँ पे लिखा 25 रेशियो 16, तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 4। ऐसे ये नाम है, बस पता होना चाहिए। जब हम साइड से एरिया में जाते हैं ना तो स्क्वायर कर देते हैं, एरिया से साइड में आते हैं तो रूट कर देते हैं। 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट। वापस आने को बोलेंगे सब डुप्लीकेट। जाएंगे तो स्क्वायर करके, आएंगे तो रूट करके, ठीक है। तो जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और जब आप राष्ट्रपति जी के यहाँ खड़े होंगे और उसमें स्पीच दे रहे होंगे, तब आप लोग बोलना कि हमारे जीवन में हमारे महान शिक्षक श्री एसके सिंह की वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। भूल जाओगे तब तक तुम लोग, नाम ही याद नहीं रहेगा। अगर भूल गया तो मैं श्राप दे दूंगा, ध्यान रखना। याद रखेंगे, भूल जाएगा तुम लोग। हाँ क्या अरे इसमें इतना क्या सोचना, बोलो कि सर बन जाने तो दो एक बार, आपको तो बुला ही देंगे साथ में। हाँ अब बिल्कुल बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे। तो पता चला तुम अपने भाग्य से नहीं हमारे भाग्य से सिलेक्ट होके पहुंच गए, क्योंकि तुमने हमें कमिट कर दिया था कि सर को बुलाएंगे उधर। अभी तुम लोगों का अभी तो भाग्य थेरेपी पता नहीं ना इसमें, इसलिए तो हमेशा लोग अच्छे अच्छे लोगों को खोजते हैं, अच्छी संगत पे रहते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ में रहते हैं, क्योंकि फिर इस जो दूसरे लोग साथ में रहते हैं तो भाग्य बदल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके से काम करती है ना, लाइफ में हर चीज के रोल्स है ना भाई। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बस आ रही थी, तो मैं छोटी सी स्टोरी तुम लोगों को सुना देता हूँ। तो बस जो है जैसे पहाड़ों से आ रही थी, तो जहां बस एक जगह आके बस रुक गई, और रुक क्यों गई, वो बस को आगे बढ़ा रहे थे तो बिजली कड़क रही थी, और बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि वहीं पे गिर रही थी। ड्राइवर ने रोक दिया कि भाई मर जाए इससे रुक जाते हैं, और जैसे बस फिर स्टार्ट हो फिर वहां पे बिजली कड़क गया। अब ऐसे में जो है अब हुआ कि अब क्या किया जाए। तो एक जो है बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो लगता है कि यहाँ पर किसी की मौत आ गई है, और जब तक उसकी मौत नहीं होगी तब तक, और इसलिए बिजली बस पे नहीं गिर रही, तो बस पे गिर जाए तो सब लोग मर जाए। तो ऐसा करो बारी बारी से सब लोग बस से थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, और देखो जिसकी मौत आई वो मर जाएगा, बाकी लोग तो कम से कम जाए। तो मिली जुली बात ये भी संभव है कि ठीक है ये बात भी सही कर रहे हैं कि एक आदमी की वजह से सबको क्यों मरना। तो एक एक करके यहाँ तक कि बस ड्राइवर और सभी लोग बारी बारी से दूर खड़े होते चले गए।
लेकिन बिजली किसी के ऊपर नहीं गिरी। लास्ट में वही बुजुर्ग व्यक्ति बचता है जिसने आइडिया दिया था। सब लोग कहा बाबा आपने सही कहा था, अब हमने सारा दर्शन कर लिया, देश दुनिया देख लिया, अब हम लोग को आगे बढ़ने दीजिए। अब आपकी मौत आ गई है तो तय क्योंकि आप ही बचे इससे। बोला कोई बात नहीं, फिर मेरी मौत आ गई है तो उसमें क्या है, तो जीवन जी लिया, कुछ देख लिया। तो जैसे ही वो फिर बस से निकला और अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा तब तक बिजली कहाँ पे गिरी, बस पे, और सब लोग मारे। आई वाज फनी। दैट मीन्स नेचर किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति का जान नहीं लेगा। इस बात को समझो। वो बुजुर्ग है, उसकी कुछ ही सांसें बची हैं, बाकी लोगों की मौत आ रही है तो उसकी वजह से सब लोग बच रहे थे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जो कर्म सिद्धांत है वो एक अलग सिद्धांत है। जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे आप समझो विवेकानंद के बहुत अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छे उनके पास संस्कार थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चीजें कमी रह गई होंगी, तब जाके उनको रामकृष्ण परमहंस मिले। और जब रामकृष्ण हंस ने एक लात मारा उनको, बहुत जोर से जाके पड़े वहां पर, तो जो उनका घड़ा खाली था वो क्या हुआ, तुरंत भर गया स्पिरिचुअलिटी का। आई बस में तो स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके से काम करती है। जैसे आप मेहनत करते हैं तो आपका ब्रेन काम करने का एक तरीका है ना, ठीक है। इस दुनिया में केवल जीवन रहने तक ही तुम जान पाओगे, जीवन के बाद क्या है, जीवन के पहले क्या है, ये तो कोई जान ही नहीं पाता ना कि है क्या। लेकिन अगर हम आइंस्टीन को, साइंस को भी माने, तो साइंस तो यही कहता है कि जो भी ऊर्जा है सब हमेशा ही रहेगी। ऊर्जा को आप केवल चेंज कर सकते हैं, ऊर्जा को आप डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते, तो एनर्जी तो हमेशा ही रहेगी। तो ऐसी ये अनंत ब्रह्मांड है ना, अनंत रहस्यों से बना पड़ा हुआ है। आप लोग एक एग्जाम की तैयारी करें, जीवन का एक ये भी छोटी सी बात है, इस दौरान आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मिले हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें। तो इसीलिए बेटा अपने ना जीवन का ना 100% आप दो, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे आपको अपने जीवन में ऐसी चीजें हैं कि समझ लें कि ये कैसे हो गया, बस चीजें हो गई, इसीलिए बस अपना बेच दो। अगर प्रारब्ध अच्छा होगा और आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलताएं बहुत जल्दी मिल जाती है लाइफ में। आई बात समझे, किसी से क्यों पंगा लेना। डॉक्टर तक, यहाँ तक डॉक्टर तो बहुत ज्यादा पढ़े होते हैं, एमबीबीएस के होते हैं, हाई होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो सब ईश्वर पे ही छोड़ के करते हैं कि हम कर रहे हैं बस, अब जो है, नहीं समझे। देखो अगर, अच्छा एक इसका और एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी भी बॉडी के अंदर मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, तो डॉक्टर की दवाई इलाज नहीं करती है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, समझ में आई बात। तो जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करती है, और वो सुप्रीम पावर है सबके पास में। तो बस चुपचाप मन लगा के पढ़ो और आइए बन के दिखाओ। चलो क्या क्या तुम लोगों को उपदेश दो, ठीक है। कुछ दिन में मुझे लगता है मैं बाबा न बन जाऊं, पढ़ा इधर देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो डुप्लीकेट का बड़ा भाई कौन सा होगा, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सोचो जरा। अब ये तो सोच सकते हो ना बेटा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अगर हमारे पास ए रेशियो बी है तो उसका क्यूब कर दो, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा बेटा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, अगर हमारे पास ए रेशियो बी है तो उसका सब ट्रिप्लीकेट होगा क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ये इसका आंसर होता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5:7। अब इसका आप कर दीजिए, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, सपोज करिए हमने दे दिया 125 और हमने यहाँ पे दे दिया 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:4, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम से जो है वन डायमेंशन को वॉल्यूम से कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो 3D में जीते हैं, 3 डायमेंशन तक हमारे कंट्रोल है। अभी देखो मैं चल रहा हूं तो 2 डायमेंशन में, हम ऊपर चल रहे हैं तो 3 डायमेंशन में जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। 2 डायमेंशन में आ सकते हैं, जा सकते हैं, 1 डायमेंशन में आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे ना साइंस की जब बुक्स, तो आप पढ़ेंगे कि 4D होता है। अब 4D कौन सा, चौथा डायमेंशन कौन सा होता है बताओ, टाइम होता है। लेकिन 4 डायमेंशन के बाद जब आगे आप पढ़ेंगे तो और सारे डायमेंशन आएंगे, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन। तो
अब ऐसी पूरी संभावना है कि जैसे हम लोग नॉर्मली 3D पे कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो 4D पे कंट्रोल करते होंगे, यानी वो टाइम को भी आगे पीछे कर सकते हैं, वो टाइम एक किधर से भी कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो वही तो सिद्ध पुरुष हो गए फिर। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके भी आगे 5D 6D 7D 8D 9D 10D ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो उनके पावर्स बढ़ते चले जाएंगे अलग अलग डायमेंशन में। जैसे कुछ लोग तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पूरे टाइम को ही कंट्रोल कर देंगे, पूरे टाइम को पीछे आगे कर सकते हैं। तब ये सब साइंटिफिक बातें हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो साइंटिफिक रिसर्च पढ़ोगे तब ठीक है। जो स्पिरिचुअल पावर्स है, मतलब ऐसा माना जाए यूनिवर्स में ऐसे पावर्स होंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये साइंस के रिपोर्ट्स बताते हैं। तो फिर तो इसीलिए तुम लोग बहुत ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है इंसान है या आप एक बहुत बड़ा पद पाके धरती को पलट देंगे, कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स के सापेक्ष में, रिलेटिव में कुछ भी नहीं, नथिंग से है हम लोग। इसीलिए हमें जितना अपना जीवन बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अगर कहीं भी कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अगर किधर भी कुछ भी अच्छा बन रहा है तो करो। आई बात समझ में? तो ये हो गया बेटा ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसमें हम 3D तक जा सकते हैं, वॉल्यूम से मूव कर सकते हैं, 1 डायमेंशन वॉल्यूम, वॉल्यूम से यहाँ पे आ सकते हैं। तुम इतना गंभीर क्यों हो गया? हाँ देखो एक चीज समझो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बहुत किसी ने बहुत सोच समझ के बोला है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इस बात को बहुत ध्यान समझना। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो, किसी के अंदर अच्छाई का पार्ट ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर बुराई का पार्ट ज्यादा हो सकता है। नहीं तो सुनो ना, अगर जो चोरी करता है उसको हम क्या करें, जान से मारना दें? जो कोई गलत काम करे उसको देश हमारा कानून फिर सजा देने की क्या जरूरत है? कि उसके अंदर फिर से सुधरने की संभावना है, कुछ तो अच्छी बात होगी, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर बदलाव होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा समाज के लिए। आई बात समझ? तो इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छाई और कमी। किसी के अंदर कमी ज्यादा है, किसी के अंदर अच्छाई ज्यादा है। आप अच्छे से काम कर जाएंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आप बुरे थोड़ा थोड़ा बुरा करिए, एक दिन बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। पर्सनालिटी का निर्माण कैसे होगा? पर्सनालिटी के निर्माण में ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजों को अपने साथ ऐड ऑन करो, अपने हैबिट पे छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करते चले जाओ। बड़ी चीजें मत करने की सोचो कि अच्छा मैं एक दिन 100 पेज पढ़ दूंगा, नहीं, मैं आज 2 पेज ही ठीक से पढ़ूंगा, एक दिन तुम 2000 पेज पढ़ डालोगे। तब चलो छोड़ो, क्या सब ये सब चीज चर्चा करवाते रहते हैं आप लोगों से। इधर आओ, अब ये सब हो गया, आपको समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो रेशियो। चलो बेटा, तो अब तक हमने ये सारी चीजें देख ली, डुप्लीकेट रेशियो वगैरह समझ लिया। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो में कुछ होता नहीं है। अगर हमारे पास A रेशियो B है और हमारे पास C रेशियो D है, तो हम क्या कर देंगे, इसको AC बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, BD। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 रेशियो 3 है और यहाँ पे 5 रेशियो 7 है, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा 10 रेशियो कितना, 21। कंपाउंड का मतलब होता है आमने सामने वाले रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, उसको बोलते हैं कंपाउंड या मिश्रित अनुपात बोलते हैं। ठीक है बेटा, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। यहां तक बात ठीक है, तो हम बात को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, ठीक है ना? कंपाउंड रेशियो समझ में आ गया तुम लोग को? चलो बेटा आगे बढ़ो। एक शब्द है प्रपोर्शन। हाँ, प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि हम रेशियो को इक्वल करके देखेंगे। इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का मतलब तुमको दिखा रहा हूं कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने 2 रेशियो 3 लिखा और कहीं पर ऐसा लिखा है 4 रेशियो 6, तो ये भी तो कट के 2 रेशियो 3 आएगा। तो 2 रेशियो 3 2 रेशियो 3 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता?
हो सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कहीं a रेशियो b है और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इक्वल। किसके इक्वल है, c रेशियो d के। तो इसको हम बोलते हैं a रेशियो b प्रपोर्शनल टू c रेशियो d। लेकिन इससे मिलता क्या है, a रेशियो b को हम a बाई b बोलते हैं, यहाँ पर इसको c बाई d बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा और एक इक्वेशन बनता है AD इज इक्वल टू BC। ये एक रिलेशन बनता है जो इन चारों को समझाता है। A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें कोई भी हमें 3 वैल्यू देगा, चौथा पूछ देगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आप देखिएगा। हमने लिखा है यहाँ पर 2, 3 प्रोपोर्शन में, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा ना AD इज इक्वल टू क्या होता है, BC होता है। अब मान लेते हैं कि x होगा, तो हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, AD इज इक्वल टू BC, A का D के साथ मल्टीप्लाइड और B का C के साथ मल्टीप्लाइड, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। यहाँ तक बस तो बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, चीजों को और सीखते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर होता है A B C, तो इनमें प्रोपोर्शन कैसे काम करता है, तो A का B के साथ और B का C के साथ, यानी A रेशियो B की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शन में चली जाती है किसके, B रेशियो C के साथ। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो अब इसमें आप ध्यान रखिए, अगर 3 नंबर हमारे पास प्रोपोर्शन में होंगे तो हम इसको बोलते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। A फर्स्ट प्रोपोर्शन है, B को हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपात बोलते हैं, और C हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। क्योंकि B बीच में होता है तो हम 3 नंबर के साथ भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C, दैट मीन द B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये इसका इक्वेशन होता है। जैसे हम इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड द मीन, find the mean proportion, find the mean proportion of, find the mean proportion of, find the mean proportion of 8 and 18, find the mean proportion of 8 and 18। कैसे निकालें, B की वैल्यू निकालनी, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन निकाल के दिखाइए, हाँ 12 आ जाएगा, एकदम सही जवाब। तो आप ऐसे कहेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मतलब AC, तो ये हो जाएगा 144। ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है तो बात को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रेशियो में। अब रेशियो में ना कुछ पेटेंट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वाइन का। किसका क्वाइन, किसका होता है, क्वाइन का। क्वाइन में 2 चीज होती है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू, और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। जैसे अगर 1 रुपए का कॉइन है ना, तो उसका वैल्यू तो 1 ही रुपया रहेगा, लेकिन अगर वो पैसा 50 पैसे का हो गया तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और अगर वो 25 पैसे का हो गया तो 25 पैसे का PS, और ये 25 पैसे का, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 रुपीज। 1 रुपीज इतना इतना, आई बात सुन, 1 रुपए का जितना कॉइन है उसकी वैल्यू उतना ही रहेगा, 1 रुपए का जितना कॉइन रहेगा उसका वैल्यू उतना रहेगा। लेकिन 50 पैसे में वैल्यू क्या हो जाता है, आधा रुपया हो जाता है। 25 पैसे में क्या हो जाता है, इतना। तो कई बार क्या होगा, नंबर देके आपको वैल्यू तक ले जाएगा या वैल्यू देके नंबर तक ले जाएगा। याद रखिएगा, डिवीजन की उल्टी प्रक्रिया मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप यहां से यहां जाएंगे
तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 4 को बताएगा। अगर आप वैल्यू से नंबर में जाएंगे तो जैसे हमने कहा हमारे पास 1 रुपए का कॉइन और 25 पैसे कॉइन, तो 4 सिक्का हो जाएगा। तो वैल्यू से नंबर में जाएंगे तो मल्टीप्लाइड करेंगे, लेकिन नंबर से वैल्यू में आएंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो एक ही चीज की दो बातें, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको क्वेश्चन देके समझाता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। आप इस पे क्वेश्चन लिखिए। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। ए बैग कंटेन्स अ कॉइन ऑफ 1 रुपीज 25 पैसे एंड 50 पैसे। 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे ऑर्डर में लिखते हैं। ए बैग कंटेन्स कॉइन ऑफ 1 रुपीज 25 पैसे एंड 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। रेशियो ऑफ देयर नंबर इज 5:2:4। If the total value of all coins, 350, if the total value of all coins is rupees 350, then find the number of 50 paise of coins. Then find the number of 50 paise of coins. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया, नंबर दिया है और नंबर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे पहले बताइए, वैल्यू में। तो 5 रुपए 1 रुपए कॉइन के साथ कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपके पास वहां पे 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा। मान लेते हैं कि ये चीज हमारा 5x, मान लेते हैं कि ये हमारा 2x है, मान